क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, उसमें आपको दे रखा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल नंबर। नंबर 1 जो रैशनल और इरैशनल है उसके लिए आपको पहले बुक में भी एक्सप्लेनेशन है और मैं भी बता देती हूँ आपको कि जब कोई एक रैशनल हो और एक इरैशनल नंबर हो और उनके बीच में किसी भी तरह का कोई भी ऑपरेशन है जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो जो आंसर है वो हमेशा आपका इरैशनल होता है। तो जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है 2 माइनस रूट 5, 2 माइनस रूट 5। ये इसमें देखो 2 जो है वो क्या है, रैशनल है और रूट 5 वो है इरैशनल है। अब आप कहोगे कि आपको कैसे पता चला कि रूट 5 इरैशनल है? ठीक है, क्योंकि ये तो किसी भी हमें पता ही नहीं है कि डेसिमल में क्या आंसर निकाल रहा है। तो जैसे रूट 5 है, रूट 3 है या रूट 7 है, इस तरीके के नंबर्स जो कि जो स्क्वायर रूट्स ऑफ प्राइम नंबर्स, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स जो हैं वो उनके आंसर्स इरैशनल में कंसिडर होते हैं, जैसे रूट 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे रूट 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है, इसका स्क्वायर रूट निकाला जा रहा है। 5 एक प्राइम नंबर है, उसका स्क्वायर रूट निकाला जा रहा है, तो दैट मीन्स इट्स अ रैशनल नंबर। तो इफ वी आर सब्ट्रैक्टिंग एन इरैशनल नंबर आउट ऑफ रैशनल नंबर, द रिजल्ट विल बी इरैशनल, यानी कि जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे इरैशनल होगा आपका आंसर। जब दो नंबर्स में से एक रैशनल और दूसरा इरैशनल होगा और आप उस पर कोई भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन फॉलो कर रहे हो तो आंसर आपका इरैशनल होगा। सेकंड है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। ठीक है, अब इसका ब्रैकेट अगर मैं खोल दूं तो ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। तो ये तो दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, आपके पास में लेफ्ट ओवर क्या है, 3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब ये 3 रैशनल नंबर कैसे है, क्योंकि मैं इसे 3/1 की फॉर्म में लिख सकती हूँ और जो हमारा डेफिनेशन होता है रैशनल नंबर का वो क्या होता है, वो होता है कि वी कैन रिप्रेजेंट द नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर बोथ इंटीजर्स। तो ये जो है 3 क्या है, हो गया हमारा रैशनल हो गया, तो इसका आंसर हो गया रैशनल। ठीक है, थर्ड पार्ट में है 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। ये तो सिंपल है, रूट 7 और रूट 7 ऊपर और नीचे आपका कैंसिल हो जाएगा। इनको कैंसिल करने के बाद आपके पास में क्या बचा, 2/7। तो 2/7 तो पूरी तरह से रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो वो आपको अगर डेफिनेशन पता है तो आप इजीली बता सकते हो कि एक रैशनल नंबर है। फोर्थ पार्ट में गिवन है 1/√2। अब आपको ये तो मैंने बता दिया कि स्क्वायर रूट जो है किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो इरैशनल होता है। तो इसका क्या करें इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, इसको फाइंड आउट करने के लिए पहले तो हम इसे रैशनलाइज कर लेते हैं, √2 अपॉन √2। तो ठीक है, ये हो गया 2 √2/2। इसमें से मैं 1/2 को अलग कर दूं और √2 को अलग कर दूं, तो 1/2 क्या है, एक रैशनल नंबर है और √2 क्या है, एक इरैशनल नंबर है। तो मैं एक रैशनल नंबर को इरैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूं, तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, इरैशनल होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट है आपका, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो है 2 पाई। सिंपल है, पाई आपको पता है, पाई को हमेशा हम इरैशनल में ही काउंट करते हैं क्योंकि ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। जो इसकी वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो इसीलिए पाई जो है वो एक इरैशनल नंबर है। अगर एक पाई इरैशनल नंबर है और 2 एक रैशनल नंबर है, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरा आंसर जो है वो इरैशनल होगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट 5 के 5 पार्ट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 1, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। सिंप्लीफाई के क्वेश्चंस आपने अपनी जूनियर क्लासेस में भी किए हुए हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई 3 प्लस √3 इंटू में 2 प्लस √2। ठीक है, आपको आपकी बुक में ही इन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं और वो रूल्स आप यूज़ कर सकते हो अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर अगर मैं इसे A, इसको B, इसको C और D रख दूँ
तो ये देखो a प्लस बी, ये मैं रूल यहाँ पर लिख देती हूँ आपके लिए, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस बी डी, यानी कि जितने भी कॉम्बिनेशन है उतने बन जाने चाहिए। ये हो गया एक रूल। अब ये रूल आप अगर रट के याद करके यहाँ पर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, नहीं तो आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन से इसको फॉलो कर सकते हो। जब आप ब्रैकेट को खोलते हो तो आप फर्स्ट टर्म को लोगे, फर्स्ट टर्म को पहले वाले ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स है उनसे आप टर्म वाइज मल्टीप्लाई करते जाओगे। यहाँ पर मैंने 2 से पहले 3 को किया, 2 3 = 6 और फिर 2√3, ठीक है। तो मेरी वैल्यू खत्म हो गई यहाँ पे। अब इसके बाद 2 के बाद मेरे पास है स्क्वायर रूट और बीच में है साइन प्लस का, तो मैं प्लस का साइन लगाऊंगी और √2 से 3 और √3 को टर्म वाइज मल्टीप्लाई कर दूंगी। 3√2 प्लस √3 इंटू में √2, ठीक है। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6 प्लस 2√3 प्लस 3√2 प्लस √6। ये आंसर आ गया मेरा फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट क्या है, इसे भी सिंप्लीफाई करना है। 3 प्लस √3 इंटू में 3 माइनस √3। अब ये जो है आपके पास, इसके लिए हमारे पास रूल होता है। वो रूल क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। ये था हमारा रूल नंबर 1, ये है हमारा रूल नंबर 2। देखो यहाँ पर a और b और b दोनों ये सिमिलर टर्म्स हैं यहाँ पर, तो बस इनमें साइन का डिफरेंस है, टर्म्स तो वही है, साइन का डिफरेंस है। तो आप हमेशा ऑब्जर्व करके अपना कि आप कौन सा फॉर्मूला आप लगा सकते हो, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा और वो फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। इसको अप्लाई कर दो यहाँ पर, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। तो ये बन गया आपके पास में इक्वल टू a² माइनस b², यानी कि ये बन गया a² कितना होगा, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस √3 का होल स्क्वायर, ये हो गया 3 3 से 9 माइनस √3 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, वो कैंसिल हो जाते हैं। ऐसा भी आप मान सकते हो, अदरवाइज आप इसको ऐसे करके भी देख लो, √3 इंटू में √3 इज इक्वल टू 3 होता है, ऐसे भी कह सकते हो। तो ये हो गया आपका 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट, ये सिंप्लीफाई है। सिंप्लीफाई में √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके लिए भी आपके पास एक रूल होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। अगर आप इनको दोनों को सेपरेट करके आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका यही आंसर आएगा। तो ये जो आपको रूल ऑलरेडी प्रोवाइडेड है आपकी बुक में भी, ये आपको लर्न करना है, लेकिन आपको हमेशा अपने क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है कि क्या ये रूल उस पर अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर देखो इन्होंने इन दोनों को आप मैच करके देखो, सेम टाइप का चीज़ की वो है टर्म है, तो आप ये अप्लाई कर दोगे यहाँ पर और आपका आंसर क्या आ जाएगा, √5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आप टर्म वाइज उसको रखते जाना। जैसे a के लिए आपने √5 और b के लिए √2 रखोगे, तो √5 का होल स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई a की जगह आ जाएगा √5, b की जगह आ जाएगा √2 प्लस b² यानी कि √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया √5 का होल स्क्वायर यानी कि 5 प्लस 2 इंटू में √5 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो गए √10 प्लस √2 का हो गया 2। अब जो सिंपल नंबर्स होते हैं उन्हें हम आपस में ऐड कर देते हैं। तो 5 और 2 को ऐड किया, क्या बन गया 7 प्लस 2√10, जिसके साथ स्क्वायर रूट लगा हुआ हो वो नंबर हम ऐड नहीं करते हैं, ठीक है, सिंपल नंबर के साथ। तो ये हमारा आंसर आ गया थर्ड पार्ट का। रुकना भैया। तो पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ पार्ट है √5 माइनस √2 इंटू में √5 प्लस में √2। ये बिल्कुल पहले वाला एक क्वेश्चन हमने कर लिया है। ये जो थर्ड पार्ट किया था हमने
सॉरी सेकंड पार्ट किया था उसी की तरह है, बस इसमें टर्म्स आगे की पीछे कर दी हैं, शफल कर दी हैं। जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किया था हमने, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी लिखा था फॉर्मूला, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पर अगर मैं इनको शफल कर दूं तो उससे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी हो जाएगा, तो हमारे पास में फॉर्मूला वो का वही रहेगा। तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका आंसर आ जाएगा √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। ए क्या है आपके पास में, √5 है, बी क्या है आपके पास में, √2 है, दोनों का स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू 5 - 2 = 3 आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2।